जैसे कि हम एक वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं, लोगों के जीवन में जो वास्तविक घटनाएं घटती हैं, उस पे उस सीरीज को हम जैसे चला रहे हैं। बात होगी 2010-11 की बात है। अच्छा 10-11। हाँ, तो मेरा कॉलेज था विद्यापीठ। अच्छा विद्यापीठ थोड़ा सा नदी से ऊपर हमारा कॉलेज है। तो लगभग 7-8 बज गई। हाँ, लगभग सर्दियों का ही लगभग टाइम था। अच्छा सर्दियों का टाइम था। मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चल लेता हूँ, क्योंकि रोज का था तो नहीं लगता रास्ता। तो पुल मैंने जैसे ही क्रॉस करा तो मैं जैसे ही चल रहा हूँ, अच्छा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो एक कोई आदमी टाइप का था, वो ऐसे निकला, वो सट से पुल से, मतलब मेरे आगे ही कोई फिर से ऐसी। वो भाई आज भी जब मैं सुना रहा हूँ आपको, देखो आज भी मुझे आपके रूम के वो एहसास मुझे मुंह से बस वही जय श्री राम, जय मां पुण्यासन, जय हमारी कुल देवी है। मैंने कि जैसे मेरी गर्दन ऐसे बिल्कुल किसी ने पीछे से दबा दी, ऐसे दबा दी गर्दन पीछे की तरफ। हाँ, अच्छा वो मुझे अभी भी नहीं वो तो सही बात है। उस दिन उन जगहों पे सुसाइड का भी काफी वो था। अच्छा जय मां, जय मां झटका दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सफर विद प्रमोद में। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं, लोगों के जीवन में जो वास्तविक घटनाएं घटती हैं, उस सीरीज को हम जैसे चला रहे हैं। और उसमें मैंने आपको इससे पहले 3-4 कहानियां सुनाई थी, जिसमें जो लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे वो कभी भूल नहीं पाता है और हमेशा उनकी मेमोरी में वो चीजें घर कर जाती हैं। तो उन्हीं सीरीज में मैंने जैसे आपको कई कहानियां सुनाई थी, तो उसी सीरीज में आज मेरे साथ यहाँ पर देव बोगड़ा भाई जी जो यहाँ पर आए हैं। तो भाई जी को जब उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि जब मैंने ऐसे बताया कि आजकल हम ऐसी कहानी सुने, तो उन्होंने अपने जीवन की एक वास्तविक घटना मेरे साथ शेयर की, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही डर सा, बहुत ही अच्छा सा अनुभव। मुझे लगा कि हाँ, ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो जीवन में नहीं करनी चाहिए, और किस प्रकार उनके साथ क्या हुआ सब चीज उन्होंने मुझे बताया, जो कि मैं आज एक कहानी में आपको बताते हैं। तो इसी के साथ हम देव बोगड़ा भाई जी के पास चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस कहानी की, जो कि एक बिल्कुल वास्तविक घटना है। तो देव भाई जी, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज हमें मंच दिया अपनी बात कहने को। और आप जो ये वाला जो अपना सीरीज चला रहे हो, काफी शानदार है। मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी तो बहुत शानदार है उसमें, क्योंकि और उन्हीं को देख के मुझे लगा कि आपको ये मुझे भी मतलब अपनी कहानी शेयर करनी चाहिए दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ। तो ये लगभग बात होगी 2010-11 की बात है। अच्छा 10-11। हाँ, तो मेरा कॉलेज था विद्यापीठ। अच्छा विद्यापीठ। तो प्रमोद जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ओखीमठ और गुप्तकाशी मतलब आमने सामने पहाड़ियों पे है, और नीचे हमारा कॉलेज गुप्तकाशी की तरफ हमारा कॉलेज थोड़ा सा नदी से ऊपर हमारा कॉलेज है। बीच में नदी है और उसको पार करके फिर इधर आ जाओ तो ओखीमठ लग जाता है आमने सामने। तो कभी कभी पैदल आना जाना भी ऐसे हो जाता था। 3-4 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है, यहाँ से नीचे आओ, वहाँ से फिर ऊपर चले जाओ। तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ दोस्त हमारे ओखीमठ में थे, कुछ गुप्तकाशी में थे। अच्छा, तो हमारा रूम भी कभी एक साल हम ओखीमठ में रहे और एक साल गुप्तकाशी में। अच्छा, रूम बदल। हाँ, तो दोनों तरफ हमारे दोस्त आने जाना था, तो काफी वो था। और मोस्टली जब हम चलते थे इधर से उधर जाना हो तो दोस्तों के साथ ही चलते थे। मतलब ऐसा नहीं कि अकेला नहीं होता था जाना। 3 तो हम रूममेट ही थे। अच्छा, तो जब भी होता था तो दोस्तों के साथ ही जाना होता था। हमारे दोस्त पार्टी करनी हो तो तब भी जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ मेरे दोस्त थे तो उस तरफ रहते थे। नदी के उस तरफ किस तरफ? ओखीमठ की तरफ। मैं गुप्तकाशी में था। अच्छा, हाँ। तो वहाँ उनका घर था, एक मेरा दोस्त था उसका घर था। तो ऐसे उसने बुलाया कि शाम को कल संडे है तो यही आ जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर हम तो ऐसे ही रूम लेके रहते थे, तो हमने कहा ठीक। तो अब मैं अंधेरे थोड़ा ऐसे ही गुप्तकाशी टाइम लग गया लड़कों के साथ। पहले कॉलेज से आए तो टाइम लग गया। तो लगभग 7-8 बज गई। हाँ, लगभग सर्दियों का ही लगभग टाइम था। अच्छा, सर्दियों का टाइम था, तो अंधेरा हो गया। 7-8 बजे का टाइम, वो भी अंधेरा हो गया था। और मैंने कहा चलता हूँ अब, रोज का ही आना जाना था तो बहुत टाइम दोस्तों के साथ चल रहा था। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चल लेता हूँ, क्योंकि रोज का था तो नहीं लगता रास्ता, आप जाते उसमें कभी ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं एक दिन वहां से निकल के चले गया। अच्छा, तो जैसे मैं नीचे नदी में पहुंचा। अच्छा, नदी के पास पुल है, एक पुल है। हाँ, अच्छा। तो पुल मैंने जैसे ही क्रॉस करा तो मैं जैसे ही चल रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। अच्छा, हाँ, और आवाज भी आ रही थी। सबसे बड़ी बात है आवाज कैसे? कदमों की? हाँ, जैसे मतलब ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि कोई जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। हाँ, अच्छा, मैं अपनी धुन में चल रहा, आराम से चल रहा था। तब तक मुझे कुछ नहीं, मैंने कहा कोई होगा क्या पता, कोई इंसान जा रहा हो जो दूसरी तरफ जा रहा हो। मैंने ऐसे देखा पीछे करके, मैं यार कोई नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर रुका, मैंने कहा यार हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा क्या पता कोई रहा हो, रुक गया वो पीछे। फिर मैं थोड़ी नदी में मतलब उसी पुल में रुक गया ऐसे पीछे।
मैंने कहा होगा साथी हो जाएगा, कोई ना कोई तो आदमी है। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, साथ हो गया, मैं खुश हो गया। फिर को लगभग 2-3 मिनट हो गए, मैं ऐसे खड़ा रहा, देखा मैंने पीछे कोई नहीं। अच्छा, मैं वापस गया। अच्छा, वापस चले गए। हाँ, मैंने कहा यार क्या पता यहीं कहीं होगा कोई बंदा, वो पुल की तरफ पीछे गुप्त काशी की तरफ। हाँ, मैं फिर उधर ही गया, मैंने कहा देखता हूँ उस बंदे को, देखता। तो मैं जैसे ही उधर को गया तो वहां भी कोई नहीं। अच्छा, तो आपको मतलब बीच पुल में सुनाई देगा आपके पीछे कोई? हाँ, पुल में इतना तेजी से तो कोई जा भी नहीं सकता वहां से। पर मुझे अंधेरा था ना, तो मुझे लगा क्या पता कोई चले गया होगा। तब तक दिमाग बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल था। मैंने हो गया, फिर मैं उधर भी गया, मैंने क्या नहीं है कोई, क्या पता चला गया। फिर मैं आया ऐसे ही, जब तक मैं फिर उसी जगह पे पहुंचा तो मुझे फिर से बीच पुल में लगा। फिर मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। अच्छा, अरे भाई साहब, तब मुझे थोड़ा सा फील हो गया कि मैंने कहा यार ये तो कुछ है, मतलब मेरे पीछे है। तो मैंने तब पीछे ज्यादा मैंने ये सोचा कि मैं आगे ही चलता रहूं, पीछे ना देखूं। लेकिन खटखट आवाज हो रही तो मैं अब नहीं रोक पाया खुद को, मैं फिर देख ही लिया। मैंने देखा तो कुछ नहीं, फिर आगे गया। तो मुझे कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ। लास्ट में मैंने एक बार ऐसे देखा हल्का सा, तो एक कोई आदमी टाइप का था, वो ऐसे निकला हुआ सट से पुल से, मतलब एक कोने से दूसरे कोने के ऐसे निकला हुआ सट, बहुत तेजी से हवा से। और मेरे क्या होना था, मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या था, ये इतनी स्पीड से, जैसे मतलब कोई जैसे ऐसे कोई कपड़ा कर देता है सट से तेजी से। हाँ, ऐसे किया वो इधर से। और मुंह तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कपड़े वपड़े दिखाई दिए। तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे इंसान की आकृति है। हाँ, आकृति तो थी वो, मतलब ऐसा फेस कुछ इतना तो अंधेरा भी था, लेकिन वो वाइट था कुछ था, मतलब जैसे कपड़ा होता है सट से निकला वो ऐसे। अच्छा, और भाई मेरे हालत खराब, मैं अकेला तो था ही। फिर मैं जैसे भागा ऊपर हो गया, मैं ऊपर को गया, मतलब मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। फिर ऊपर पे तो मैंने देखा मेरे आगे ही कोई फिर से ऐसी वही परछाई। हाँ, अच्छा, मतलब वही चीज जो मैंने पीछे देखा था, वही जब मेरे आगे से ऐसे हुआ। अच्छा, ओ भाई, आज भी जब मैं सुना रहा हूँ आपको, देखो आज भी मुझे आपके रूम के वो एहसास मुझे, मतलब वो मुझे अभी भी नहीं, वो तो सही बात है। उस दिन है ना, मतलब कोई भी घटना ऐसी होती है दोस्तों, जैसे वो बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे वो तो अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो ऐसा हुआ कि जैसे मतलब कुछ आवाजें तो सुनाई दे रही पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और जब दिखा भी तो एक छाया सी, एक मतलब एक आकृति समझ लो आप, जैसे कपड़ा जैसा बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पता नहीं चल सकता कि कोई इंसान के चेहरा तो नहीं दिखा दे रहे हैं, पर बहुत तेजी से उनके आगे से भी पीछे से बहुत तेजी से निकला, तो ऐसा। हाँ, तो मैं जब वो मुझे आगे दिखा और जहाँ जिस रास्ते मैंने जाना था वही वो मुझे दिखा। अच्छा, मुंह से बस वही जय श्री राम, जय मां पुण्यवासिनी, जय हमारी कुल देवी है। मैंने कहा जय मां पुण्यवासिनी, मतलब आंख, मतलब ये समझो कि आंख बंद भी नहीं थी, खुली भी नहीं थी, मैं जय मां, मतलब मुझे ना दिखे वो। मैंने ये कोशिश करी और बिल्कुल थोड़ा सा अपने को खुद हिम्मत बनाई कि भगवान का नाम, मैंने ये सोचा कि भगवान मेरे साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मां पुण्यवासिनी, जय मां पुण्यवासिनी, इसका जाप करते करते मैं इतनी स्पीड से भागा, मुझे खुद पता नहीं चला मैं कब रोड में एक रोड आती है उसके बाद, जो मैं कोकीमठ की तरफ, उधर जयगिरी उस जगह का नाम। इतनी स्पीड से मैं वहां पे पहुंचा। अच्छा, और जब मैं वहां पे पहुंचा तब जाके मुझे एक गहरी सांस मैंने ली। मैंने कहा अब थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मतलब वो जो डेंजर जोन थी, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा सा रोड है, गाड़ियां गाड़ी, थोड़ा सा ये था कि कुछ मकान भी थे, तो थोड़ा सा मुझे तब ये फील हुआ कि मैं अब बच गया, शायद मैं बच गया, चलो जो भी था ये भगवान मां पुण्यवासिनी और भगवान श्री राम, मतलब मैं बचा दिया, भगवान ने मुझे बचा दिया, तो मुझे ये फील हुआ। अच्छा, फिर मैं धीरे धीरे क्या, मतलब इतनी स्पीड से फिर थोड़ा सा सांस ली, वो जो 1-2 मिनट के जैसे रुकना, उसके बाद इतनी स्पीड से फिर ऊपर भागा। फिर अपने कमरे में गया, वहां जहाँ दोस्त के यहाँ था, मैंने बताया, तब मैंने वहां लोगों से पूछा कि ऐसे सब, जब मैंने बताया तो तब सुनने में आया कि कई बार यहाँ पे कैजुअलिटी हो चुकी है, कोई किसी ने जैसे कोई किसी ने गिर गया, हाँ, या गिरे हैं, या इस टाइप। हाँ, सुसाइड का भी सुना है। अच्छा, कि उन जगहों पे सुसाइड का भी काफी वो था। अच्छा, 2-4 लोगों ने वहाँ पे नदी, और शायद वहाँ पे तो वो भी है ना घाट टाइप का, घाट नदी के किनारे दोस्तों जैसे घाट भी होते हैं जलाने के लिए, तो जैसे ले जाते हैं। तो इससे मुझे ये लगा, एक तो कभी ऐसे जब आपको बहुत ज्यादा वो ना हो, वो अकेले चलने की, क्योंकि आप 2 लोग हो तो अगर कोई दिख भी रहा है, क्योंकि हम आपस में बात कर रहे हैं, तो तीसरा अगर बीच में माना है भी नहीं भी है तो नहीं होता। लेकिन जब आप अकेले रहो तो ना चाहते हुए भी
नेगेटिव चीजें अकेले इंसान को ज्यादा हैवी अब ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो क्या था, लेकिन था। अच्छा। और उसने मेरे माइंड को इतना वो कर दिया था कि मैं बहुत ज्यादा डर गया, मैं पसीना पसीना हो गया था। मैं अभी भी जब वो फिर से जैसे ही आपने वो मेमोरी याद करते हो, मेमोरी वो होता है तो मेरे फिर से मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा पसीने पसीने हो जाता है। तो ऐसे ही कभी और इस घटना का मुझे इस घटना के बाद मुझे एक दो चीजें और हुई। अच्छा। जैसे मैं वहीं तब रूम में रहते थे, तो रूम में रहते थे तो क्या हुआ कि जैसे सोता हूँ मैं तो मोस्टली ऐसे उल्टे करके, मतलब मुंह के बल सोता हूँ, पेट के बल मुंह के बल ऐसे लेट के सो जाता हूँ। सोने का अपना स्टाइल है सबका। तो मुझे उसी के कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जैसे मेरी गर्दन ऐसे बिल्कुल किसी ने पीछे से दबा दी, ऐसे दबा दी गर्दन पीछे की तरफ से। हाँ। अच्छा। और मैं तो ऐसे लेटा हूँ ना, मैं ऐसे लेटा हूँ, अब मेरी गर्दन, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, मैं अपने हाथ पैर मार रहा हूँ मतलब नींद में। ये रियल नहीं है, ये नींद की बात है। और उसने मुझे इतनी तगड़े ढंग से पकड़ा है ना, ऐसे जकड़ा, ऐसे मतलब सीधा मेरी गर्दन पे। मैं ऐसे तो लेटा ही हूँ, खुद ही मैंने पोजीशन बना दी कि चल भाई तू मेरा गला दबा। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उठना चाह रहा हूँ तो उठ नहीं पा रहा हूँ? हाँ, मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ ताकत। हाँ से उसने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है, जोर से पकड़ रखा है कि मैं बहुत हो गया। मैं ऐसे हिला फिर वही चीज नींद में मैंने जय श्री राम जय मां झटका दिया, एक जोर से झटका, जय मां जय श्री। तब जाके मुझे रिलीफ मिला। और टाइम देख रहा हूँ, उस दिन भी मेरे रूम पे कोई नहीं था, रूम में इधर थोड़ा जा रखे थे, मैं उस दिन अकेला ही था। अच्छा। तो उस दिन भी मैंने टाइम देखा, मुझे लगा सुबह हो गई तो चलो अब सुबह हो जाएगी तो चलो ठीक है। अच्छा। वो टाइम हो रहा 12-1 बज रही थी। अब मुझे ये हो गया कि मैं रात कैसे काटूं। अच्छा। वो तो जो हुआ नींद में हुआ, लेकिन उसके बाद तो मैं जग गया ना। अब मुझे हुई, मैं पूरी रात भर मैं सोच रहा हूँ कि बस सुबह हो जाए सुबह हो जाए। अब ऐसे भी आप बता रहे हो सर्दियों का टाइम चल रहा था, तो रातें भी बहुत सुबह भी जल्द हो देर होता है। हाँ, तो ऐसी ये चीज अब मुझे लगा। उसके बाद खैर मैंने तब पूजा पाठ करी, थोड़ा सा वो करा खुद से ही, मतलब भगवान जैसे वो करा कि चलो कुछ है तो आप वो कर लो। तो उसके बाद तो खैर कभी ऐसी घटना नहीं हुई मेरे साथ, तो भगवान का होता। लेकिन ये घटना बहुत मतलब जो मेरे जीवन के झकझोर। और ये जो आप एपिसोड है आपका इसी टाइप की मेरी जो कहानी थी, तो बहुत वो थी मतलब। अच्छा। तो देखो दोस्तों, जैसे देव भाई ने हमें अपने वास्तविक जीवन की घटना सुनाई कि कैसे उनकी गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो दोस्तों के साथ जब हम किसी रास्ते से जाते हैं तो मेरी एक आदत होती है कि इस रास्ते को तो हम हमेशा जाते हैं। हमारे साथ कौन सी ऐसी घटना हुई है जो कभी जब कोई घटना हुई तो आदमी चला भी जाता है, चाहे अकेले हो दूसरे लोग, कभी हम जाते भी हैं, कई बार अंधेरे में जाते हैं। कोई ऐसा है कि कभी हर बार घटना नहीं होती, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो गलती भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते उसे, पर जो भी हुआ उनके जीवन में ऐसा घटना हुई कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो वो भगवान का नाम लिया, उनकी कुल देवी के कारण वो उनके अटैक तो नहीं कर पाए, वो बच तो गए क्योंकि पीछे से आ गए। हाँ, उसने सिर्फ डराया, लेकिन वो इन पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये बच गया, वो भगवान का नाम लेने से बच गया, भाग के चले गए। और उसके बाद भी वो शायद से हो सकता है, वैसे तो क्योंकि हम ज्यादा ऐसे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अंधेरे में कभी कभी सोए में ऐसा होता है कि स्लीप पैरालिसिस का भी एक वही चलता रहा ना मेरे दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में घूम ही रही थी। और हमने पढ़ा थोड़ा बहुत सुना भी है, तो स्लीप पैरालिसिस का भी एक होता है कॉन्सेप्ट कि जब इंसान सोया रहता है तो उसे कई बार ऐसा होता है उसका शरीर पूरा जकड़ चुका है। उसे आप नेगेटिव बोल सकते हैं या एक तो साइंस से बोल सकते हैं कि स्लीप पैरालिसिस, उस टाइम बॉडी बिल्कुल हो जाती है। तो ये जैसा भी था, या हो सकता है उस नेगेटिव, वो हम कुछ नहीं बता सकते कि इस चीज की जानकारी नहीं। वो कई दिनों तक मैं क्योंकि उस चीज को सोच रहा था, मेमोरी में मेरे दिमाग में इतना घर कर गई थी उस चीज की। मतलब मैं कभी-कभी तो मुझे ऐसे ही उस टाइम मतलब मैं किसी आवाज सुन के भी तो ऐसा लगे कि डर एकदम वो हो जाता था, झटसा जाता था उस दिनों में अंदर। तो उसके कारण हो सकता है कि इनके दिमाग में ऐसे करता है कि जो भी रात में सोए तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई दोबारा, या हो सकता है ऐसे भी नहीं हो सकता कि वो नेगेटिव एनर्जी पे अटैक करना चाहते, तो उसने एक बार दोबारा इन पे कोशिश की हो और वो फिर भगवान के नाम के और इनके अच्छे जो भी हुआ भगवान नहीं कर पाया, इन पे फिर से हावी नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे भाई जी बता रहे हैं कि इन्होंने अपना खुद से सेल्फ से पूजा की होगी, हनुमान चालीसा जो भी पाठ इन्होंने किया होगा, उसके बाद से इन पे आज तक कुछ नहीं हुआ। पर देखिए कैसे इन्होंने अपने, पर मैं बचता हूँ मैं एक चीज जरूर है कि मैं अब थोड़ा सा मतलब इस चीज से मुझे ये लगा कि भैया क्यों जाओ अकेले, क्यों ऐसे जाओ जब मजबूरी है। हाँ चलो सिटी है भाई, जहाँ पे लाइट है सब, तो चलो एक बात मजबूरी है तो अजीब अलग बात, लेकिन वैसे अवॉइड करते हो, खासकर ऐसी सुनसान जगहों पर। तो अब ऐसे दोस्तों करनी भी चाहिए, ऐसी सुनसान जगहों पर हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये थी देव भाई के जीवन की वास्तविक घटना जो हम सबके बीच में शेयर किया। जब उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे आप लोगों के बीच में भी कहानी लेके आऊँ।
और आप लोगों को भी एक जागरूक करूँ कि कभी भी ऐसी जगहों पे कभी अकेले ना जाए। जब कुछ बहुत ही जरूरी काम है तब तो मैं नहीं कर सकता, पर वैसे हम ऐसे जैसे वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे ऐसे मिलने के लिए, तो कभी भी ऐसी जगहों से अवॉइड करें कि ना जा पाए। सुबह जा सकता था, टाइम पे जा सकता या टाइम पे ऐसी जगहों पे चले जाए, तो उस चीजों को अवॉइड करें और अपनी जिंदगी को सेफ रखें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज एक वास्तविक जीवन की घटना जो हमने देख पाई थी सुनी, ये कंप्लीट हुई। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, जो ये कहानियां चल रही है, जो सीरीज कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये आज की कहानी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।